हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब फ्यूचर और बाइटिया क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी बच्चे जो है बीआरसी में शॉर्टलिस्ट हुए हैं वेल्डेड ट्रेड से रिगार्डिंग, तो उनके लिए जो है स्पेशल वीडियो होने वाला है। जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि यदि आप जिस ट्रेड से बिलोंग करते हो और कमेंट करते हो कि सर इसके रिगार्डिंग जो है आप स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग जो है कुछ बताइएगा, तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो है इससे पहले डीआरडीओ में जो है वेल्डेड ट्रेड से रिगार्डिंग किस टाइप से वहाँ पे जो पूछा गया था, टाइम कितना दिया गया था, क्या क्या ऑपरेशन वहाँ पे देखने को मिला था, और उसके बाद जो है एनपीसीआई में जो है किस टाइप से वहाँ पे जो है जो वेल्डेड ट्रेड का जो स्किल टेस्ट था, किस टाइप से जॉब का मटेरियल दिया गया था, क्या क्या ऑपरेशन करने को बोला गया था, टाइम कितना दिया गया था, बीआरसी में क्या क्या पूछा गया था। तो सारे जो अभी तक जितने भी स्किल टेस्ट हुए हैं वेल्डेड ट्रेड रिगार्डिंग, तो सारे जो स्किल टेस्ट है उस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज जो है आप हमें इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जिस दिन जो है आपका स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपको बुलाया जाएगा, तो उस दिन जो है क्या क्या प्रोसेस होगा, शुरू से लेकर अंत तक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर स्किल टेस्ट तक जो है जो प्रोसेस होते हैं, सारे प्रोसेस को जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो नहीं देखा कि स्किल टेस्ट जो आपका एग्जाम सेंटर पड़ा है एनएसटीआई मुंबई में, आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया है कि जो है आप एग्जाम सेंटर तक जो है कैसे पहुँच सकते हैं एनएसटीआई मुंबई में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जो है आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो है इससे पहले एनपीसीआई में क्या क्या पूछा गया था, डीआरडीओ में क्या क्या पूछा गया था, बीआरसी में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो है जब आप स्किल टेस्ट देने जाओगे तो उस दिन जो है क्या क्या प्रोसेस होगा, आपको कितने टाइम मिले जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और जो भी बच्चे अगर एससीबीटी से हैं या एनसीबीटी से हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर जो भी वीडियो हमारे इस जो देख रहे हैं उनमें से अगर एससीबीटी से बिलोंग करते तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उनके लिए कुछ जो है स्पेशल गाइड होने वाला है ना। तो चलिए लोग देखते हैं, जब जो है आप स्किल टेस्ट अटेंड करने जाओगे जहाँ का प्रेसिडेंस जो एग्जाम सेंटर दिया गया है, तो उस दिन जो क्या होगा, आपको चेकलिस्ट दिया जाएगा। जैसे कि आपने अपने एडमिट कार्ड में भी देख लिए होंगे कि जो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जब सारे डॉक्यूमेंट को जो है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और साथ ही साथ जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो, आप जो है अपना कैटेगरी वाला जो कास्ट है उसको बना के लेके जाना है ओरिजिनल। और साथ ही साथ एक आपको जेरॉक्स कॉपी भी करना है, उसमें जो आपका सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर होगा, और 2 फोटो भी आपको लेके जाना है। जब एग्जाम सेंटर में पहुंचोगे तो वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म में जो है आपका नाम, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका ट्रेड, आपका जो 10th में क्या क्या कितना परसेंटेज है, आईटीएम कितने परसेंटेज है, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसको फिलअप करना होगा। वो फॉर्म दिए जाएंगे, उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो वहाँ पे लीडर रहेंगे, जो सर वहाँ बैठे रहेंगे, वो आपको चेक करेंगे 1 बाय 1 करके, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको वेरिफिकेशन करेंगे। आप एससीबीटी से आईटीआई किए कि एनसीबीटी से आईटीआई किए, वो तमाम जो वेरिफिकेशन होते हैं उस दिन वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद जो आपको वर्कशॉप में भेज दिया जाएगा, है ना। वर्कशॉप में क्या कराया जाएगा उससे पहले हम आपको बताते हैं कि अभी तक जो है एनपीसीआई में क्या पूछा गया था, डीआरडीओ में क्या पूछा गया। तो इससे पहले जो है आपका सेप्टेम्बर 10 में जो है डीआरडीओ का जब स्किल टेस्ट हो रहा था तो वेल्डेड ट्रेड में, तो उसी टाइम जो एक लड़के से बात हुआ था, तो उसने बताया था कि सर जो है आपका उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है ना, जब स्किल टेस्ट हो रहा था तो उस टाइम जो है एक क्वेश्चन पेपर दिया गया है। उस क्वेश्चन को पेपर को एनालाइसिस करने के लिए, समझने के लिए जो है 10 से 15 मिनट उसको टाइम दिया गया है ना। तो जैसे आपको भी उसमें टाइम दिया जाएगा, और साथ ही साथ उस दिन जो है उस लड़का का 1 घंटा का टाइम दिया गया। उस 1 घंटा में क्या बनाना था, आपका जो एक प्लेट दिया गया था जो 10 mm का थिकनेस था और अप्रोक्स 100 से 150 mm का वो लंबाई था। उसी में जो है आपको लेफ्ट जॉइंट बनाना था, हील जॉइंट बनाना था, कॉर्नर जॉइंट बनाना था। ये 3 जो ऑपरेशन है, जो जॉइंट है, ये तीनों जॉइंट को उनको बना के सबमिट करना था 1 घंटा के अंदर में, है ना। तो बहुत से लड़के जो है बना भी सके, बहुत सारे लड़के जो नहीं बना पाए, लेकिन जो भी बच्चे स्किल टेस्ट के लिए देने जा रहे हैं उनके लिए ऐसा नहीं कि हमारा जो है मार्क्स बढ़िया है तो हमारा रिजल्ट हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। टोटल जो है लड़के यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं 141, है ना, जैसे आपको भी पता हुआ, और जो वैकेंसी है टोटल 100। तो ऐसा नहीं सोचना कि हमारा मार्क्स ज़्यादा तो हम शॉर्टलिस्ट हो ही जाएंगे, है ना।
ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको जो है वो जो सीट है वो बैकलॉग में चला जाएगा, आपको जो वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं कराया जाएगा। इससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना ही करना है। बहुत से लड़के हैं जो अक्सर ये देखा जाता है कि स्किल टेस्ट जो क्वालिफाई करते ही नहीं है ना। जहाँ तक अभी हमने कुछ कुछ डिपार्टमेंट में देखे हैं तो वो जो सीट है वो ऐसे बैकलॉग में चला जाता है। तो ऐसा गलती आप न करें। यदि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, है ना, तो आप सबसे पहले अभी जो है आपका जो भी नियरेस्ट IIT है वहाँ पे जाके आपको प्रैक्टिस करना है ना। दिक्कत तो नहीं। तो ये सारे जो है वहाँ पे DRDO में जो बनाने को बोला गया था, जो जॉइंट बनाने के बोला गया था, ये जो था DRDO में। अगर हम लोग बात करें NPCI में, है ना, तो NPCI में क्या दिया गया था, वहाँ भी जो है 1 से 1.5 घंटे का टाइम दिया गया था। आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझना है ना। क्वेश्चन समझने के बाद जो वहाँ पे 2 ऑपरेशन दिए गए थे। 2 ऑपरेशन में क्या था, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं वहाँ पे फ्लेंज जॉइंट था, है ना। फ्लेंज जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं राउंड जो होल होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा फ्लेंज होता क्या है ना, उसको ज्वाइंट कैसे करते हैं। अगर आप जहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ भी आप जो भी आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं वहाँ जो आपको सिखा रहे हैं उसमें आपको सीखना है। जनरली जो है तो फ्लेंज किसको बोलते हैं, हम लोग ज्वाइंट कैसे करते हैं। तो इसके में आप देख सकते हैं हम एक फ्लेंज होगा, एक जो पाइप है तो जो फ्लेंज को जो दोनों पाइप हम लोग उसमें ज्वाइंट करना है ना। तो अच्छी तरह से आपको ज्वाइंट करना है, क्योंकि जो जनरली जो वेल्डर का जो काम होता है वो ज्वाइंट के रिगार्डिंग होता है ना। देखा तो नहीं, तो वहाँ पे आपका फ्लेंज ज्वाइंट था और साथ साथ जो आपका बट ज्वाइंट था। वर्टिकल में जो है आपको बट ज्वाइंट करना था, है ना। तो ये था NPCI में पूछा गया था। दिक्कत तो नहीं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, किसी भी टाइप का ज्वाइंट आपसे पूछता है तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट आपको ये रखना है कि जो है आपको स्किल्ड होना है ना। आपको वेल्डिंग करने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो एग्जाम में शॉर्टलिस्ट हो गए हैं लेकिन आपको वेल्डिंग करना ही नहीं आ रहा। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो है आपका कोई भी ज्वाइंट पूछे, वी ज्वाइंट पूछे, डी ज्वाइंट पूछे, एच ज्वाइंट पूछे, कॉर्नर ज्वाइंट पूछे, लेफ्ट ज्वाइंट पूछे, बट ज्वाइंट पूछे, किसी भी तरह का अगर ज्वाइंट पूछता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आर्क का लेंथ आपको बनाने आना चाहिए, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड जो है जॉब का जो सरफेस है उसको लाइटली स्लाइड करते हैं, है ना। सबसे पहले इम्पोर्टेंट अगर आप चाहते हैं स्किल टेस्ट अटेंड कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी जो है PPE है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जैसे एप्रोन है, हैंड ग्लोव्स है, शू है, हेलमेट है, तो ये सारे पहनना है आपको। तो उसके साथ साथ जो है आपका वेल्डिंग हैंड स्क्रीन हो गया, ग्लोव्स हो गया, है ना, हैंड ग्लोव्स हो गया, चिपिंग हैमर हो गया, इस तमाम जो है ये सारे आपको इक्विपमेंट वहाँ पे रखने हैं। उसके बाद ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि अगर आप वेल्डिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप बिना वेल्डिंग हैंड स्क्रीन का यूज करके वेल्डिंग कर रहे हैं, हमको तो बहुत कुछ आता है, ऐसा गलती नहीं करना है। क्योंकि वहाँ पे जो है आपका सेफ्टी से रिगार्डिंग वहाँ पे चेक किया जाता है। तो ये जो है ये जो सेफ्टी पर्पस है इसको आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद ही जो है आप वहाँ पर वेल्डिंग करना है ना। और जब भी वेल्डिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले वो जो अगर आर्क वेल्डिंग दिया है तो आपका जो इलेक्ट्रोड होल्डर जो है आपका सही से पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है और क्लैंप सही से लगा कि नहीं लगा। तो इस दोनों को लगाने के बाद जो है आपको स्ट्राइक करके आर्क पैदा करना है। आर्क जो है आप वहाँ पे सेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं और अभी तक जो है आपको पता है कि नहीं है। लेकिन आर्क लेंथ तीन तरह से कैटेगराइज किया गया है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, मीडियम है ना। तो इसको अकॉर्डिंग से आपको शॉर्ट आर्क लेंथ बनाना है। ऐसा नहीं कि जो आपका चिपक जा रहा है, ऐसा भी नहीं करना। पूरा ऐसा फ्रिंकली जब आप जो मेटल के जो के सरफेस से स्लाइड करोगे फ्रिंकली वो जो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चिपक जा रहा है, ऐसा दोष नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी होना चाहिए, लॉन्ग आर्क लेंथ भी नहीं होना चाहिए। लॉन्ग आर्क लेंथ से भी जो है आपका पोरोसिटी होता है, बहुत ऐसा डिफ्रेशन वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है इसे आपको सॉर्ट आउट करना है ना। जनरली जो आपको शॉर्ट आर्क लेंथ में जो बनाना है, जितना स्किल हो सके आप जो है आर्क लेंथ बनाने में जो है प्रैक्टिस कीजिए। अगर अभी तक आपने IIT में नहीं किया है, अगर आप IIT में जा रहे हैं तो जितना भी हो सके आर्क लेंथ को सेट करिए। अगर आर्क लेंथ अगर सेट नहीं हो पा रहा तो जो है वेल्डिंग का जो करंट है आप जिसके अकॉर्डिंग मेटल का थिकनेस के अकॉर्डिंग या कितने टायर का जो है आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 150 से 60 एम्पियर में आपको वोल्टेज जो करंट है उसको सेट करना है। तो आपको ये चेक करना है कि जो आप हमारा जो आर्क लेंथ है वो सही सेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये तो तमाम है आपको चेक कर लेना है ना। और जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं तो आपको वो जो वेयर पहनना ही है। ऐसा नहीं बिना पहने बिना जो शू के आप वेल्डिंग नहीं कर सकते, बिना वेल्डिंग हैंड स्क्रीन यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। आपको ग्लोव्स यूज लगा लेना है, एप्रोन यूज कर लेना है ना। तो ये जो सेफ्टी पर्पस होते हैं सारे सेफ्टी को फॉलो करना है।
क्योंकि ऐसा जो है आपको वहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि आप ये पहनिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, कुछ नहीं। जो भी इंडिविजुअल होते हैं आपको देखते हैं कि आप किस तरीके से जो है वेल्डिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग करने का टेक्निक कैसा है, आप हॉरिजॉन्टल में कर रहे हैं, कौन किस पोजीशन में वेल्डिंग कर रहे हैं, किस पोजीशन में वो बोला गया है ना। तो ये सारे जो होते हैं सारे को वहाँ पे देखा जाता है, वही जो मार्क्स वहाँ पे देखने को मिलता है ना। तो इस तरीके से जो है आपको वेल्डिंग करना है। और रहा सवाल कि बीआरसी में किस टाइप का वेल्डिंग आता है, आ सकता है, तो जहाँ तक हमारा मानना है कि जो है आपका लेग जॉइंट दे सकता है, टी जॉइंट दे सकता है, सिंगल भी जॉइंट दे सकता है, डबल भी बट जॉइंट दे सकता है। तो जितने भी जो जॉइंट है आपको सारे जॉइंट को जो है अभी प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि अगर कुछ भी अगर वैसा आता है तो आप उसको इजीली से बना सके, है ना। दिक्कत तो नहीं, इसलिए क्या करना है, आपका जो नियरेस्ट आइडिया वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करना है। दिक्कत तो नहीं। यदि वेल्डिंग से रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिगार्डिंग या फिर जो भी आपके पास अगर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके रिगार्डिंग क्या अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप मैं चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।